फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक चैप्टर साझेदारी फर्म का विघटन का वीडियो लेक्चर पार्ट 7 लेकर मैं उपस्थित हूं। डॉक्टर एल.एन. वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर। आज एक नए प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्टनर हैं PQR, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:1 और उनकी 31 मार्च 2019 के बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट को देखने से पता चलता है कि एसेट साइड में बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट है। एक्स लिमिटेड के 50 शेयर हैं जिनकी लागत 7,200 है और वाई लिमिटेड के 500 शेयर हैं जिनकी लागत 30,000 है। इस प्रकार टोटल इन्वेस्टमेंट 37,200 का है। स्टॉक है 2,37,840 का और बैंक बैलेंस है। लायबिलिटीज साइड देखें तो क्रेडिटर्स और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का अपना बैलेंस है और इस बैलेंस शीट का टोटल 3,38,670 है। इसके साथ इंफॉर्मेशन है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है और विघटन पर कुछ ट्रांजैक्शन है जो हो रहे हैं। उसमें नंबर 1 है P टेक ओवर कर रहा है बिल्डिंग को 94,500 में। Q टेक ओवर कर रहा है स्टॉक को 1,94,940 में। Q ही क्रेडिटर्स को पे भी कर रहा है। R एक्स लिमिटेड के शेयर को टेक ओवर कर रहा है 90 रुपीज पर शेयर में और वाई लिमिटेड के जो शेयर हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होंगे। प्रश्न में निर्देश है कि फर्म की जो अकाउंट्स हैं उसको क्लोज करना है, बंद करना है। तो वही 4 स्टेप हैं। ये बैलेंस शीट के जो बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक है, इसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट चूंकि 2 प्रकार का है तो दोनों को हमने सेपरेट यहां पर मेंशन किया है क्योंकि उनका रियलाइजेशन सेपरेट हो रहा है। तो ये 4 एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ गए हैं बैलेंस शीट से। एसेट साइड में बचता है बैंक बैलेंस, तो बैंक के डेबिट साइड में बैलेंस आ गया। इस प्रकार बैलेंस शीट का एसेट साइड शिफ्ट हो चुका है पूरा। लायबिलिटी साइड में देखें तो क्रेडिटर्स हैं, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही वो बैलेंस हम शिफ्ट कर रहे हैं, शो हो रहा है। इस प्रकार बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज और एसेट्स हैं वो पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए हैं और पहला स्टेप आपका यहां पर समाप्त हो जाता है। दूसरे स्टेप रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स एंड पेमेंट टू लायबिलिटी विद एक्सपेंसेस, उस पर आते हैं। तो देखते हैं P टेक ओवर कर रहा है बिल्डिंग को 94,500 पे। ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। चूंकि यहां पर करंट अकाउंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही हम प्रभावित कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में P कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग 94,500 का है, इसका प्रभाव पड़ेगा P कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड है फिर Q टेक ओवर कर रहा है स्टॉक को 1,94,940 में, तो यह भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। Q's कैपिटल अकाउंट स्टॉक 1,94,940 और इसका प्रभाव Q के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक 1,94,940। इसी पॉइंट पे ही है ही वाज आल्सो टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। Q ही क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उसको बैलेंस शीट से हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में शिफ्ट किए थे, तो उसका पेमेंट, लायबिलिटी का पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में होगा। चूंकि इसका दायित्व, क्रेडिटर्स को भुगतान करने का दायित्व जो है वो Q ले रहा है, तो उसका पूंजी लेखा हम प्रभावित करेंगे। तो रियलाइजेशन के डेबिट में Q's कैपिटल अकाउंट
ब्रैकेट में क्रेडिटर्स लिखा ही हुआ है 33,630। इसका प्रभाव पड़ेगा क्यू कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आर टेक ओवर द शेयर इन एक्स लिमिटेड एट ₹90 इन एज। 90 रुपए प्रति अंश की दर से एक्स लिमिटेड के शेयर को आर टेक ओवर कर रहा है। चूंकि ये जो शेयर हैं ये संपत्ति थे, रियलाइजेशन के डेबिट में हमने ट्रांसफर किया था, तो जब आर टेक ओवर कर रहा है तो आर का पूंजी खाता हम प्रभावित करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। आर कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड 50 शेयर थे, वहां पर 90 रुपए की दर से 4500 के हुए। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आर कैपिटल अकाउंट, तो इसका प्रभाव आर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट 4500। वाई लिमिटेड के जो शेयर थे जिनकी कॉस्ट 30,000 थी, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स के बीच में बट रहे हैं, वो टेक ओवर कर रहे हैं। तो यह भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रभावित करेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:1। जो 30,000 के शेयर थे वो हमने पी क्यू आर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया, तो पी के हिस्से में आया 21,000 का शेयर, क्यू के हिस्से में आया 6,000 और आर के हिस्से में आया 3,000 का। चूंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इस ट्रांजेक्शन का, तो इसका प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर आपका दूसरा स्टेप एंड होता है, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स हो गया और एक जो एक्सटर्नल लायबिलिटी थी उसका पेमेंट हो गया। तीसरे स्टेप पर आते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो पार्टनर्स के बीच में बांटने का है। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट पर नजर डालने से पता चलता है कि इसका डेबिट साइड का टोटल है 3,68,670 और क्रेडिट साइड में 11,100 डेफिसिट कर रहा है। तो यह लॉस ऑन रियलाइजेशन है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:1 के रेशियो में PQR को बटेगा और नेचुरली यहां पर उनका पूंजी खाता प्रभावित होगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके द्वारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में धारित राशि से हुआ है और यहां पर तीसरा स्टेप आपका समाप्त होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो रहा है। इसका प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन से। चौथे स्टेप में चूंकि यहां पर करंट अकाउंट नहीं है, इसलिए सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखें तो यहां पर हो रहा है पी और क्यू का डेबिट बैलेंस आ रहा है। पी का डेबिट साइड का टोटल है 1,23,270 और इसका क्रेडिट साइड डेफिसिट कर रहा है 86,040, जबकि क्यू का कमी है 1,43,580। ये हम बैंक खाते में प्रभावित करते हैं और यहां पर पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है। तो पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट है, तो इसका प्रभाव बैंक अकाउंट के डेबिट में पड़ेगा पीज कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट। देखें आर का, तो आर का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,41,860 और डेबिट साइड कम हो रहा है 2,33,250। तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है यह भी बैंक अकाउंट को ही ट्रांसफर होगा और जैसे ही बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे वैसे आर का भी कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा। तो देखिए आर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट है 2,33,250 से, तो ये आएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में 2,33,250। इस ट्रांजैक्शन से आर का कैपिटल अकाउंट बंद हुआ था, उसके पहले पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट भी बंद हो चुका था। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। तीसरे स्टेप पर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो चुका था, अब केवल बैंक अकाउंट बचा है। तो इसका जब हम मिलान करते हैं तो इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट भी
ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। और इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हुआ। मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।